भाई बात ऐसी है, मैं हूँ किसान आदमी और कान खोल कर सुन लिया बात। गंडे पो रखे बगैर अगर ज्यादा नाकदरी करोगे चीनी नसीब नहीं होने की। और नाच भी है, अगर मैं नाच न बोऊं तो तुम्हारी रोटी नसीब नहीं होने की। और अगर ना वो मंजी तो दाल भात खाना भूल जाओगे आज ही। कान खोल कर सुन लियो। अच्छा, और मैंने आपको बो रखी गोभी भी और आलू भी। और अगर सब्जी ना बोऊं तो तुम्हें सब्जी नसीब कहाँ तो होगी। तो कुल मिलाकर बात सारी है, जो नतीजा निकल रहा बस थारा पालने वाला मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अगर मैं ना दूता मैं ये चीज तो तुम तो भूखे पेट मर जाओगे। भाई गौर से सुन लो। अच्छा भाई, अब सुन लो खबर। आराम से पढ़ो। बस मेरी तो बात इतनी थी, मैं ही तुम्हें पाल रहा। अगर मैं तुम्हें ना दूँ नाज तो तुम तो भूखे मर ही जाओगे। ठीक है भाई, मेरी बात तो होगी पूरी। चल बे फकरू, तू बता क्या कहना चाह रहा। बहुत देर तक उंगली लगा रहा मेरा। हाँ भाई, ये लोग बागो भाई इन्ना गसिटे ना तो हदी कर दी कतई भाई, इतने गड़ंग इन्ना मार दिए बस दुनिया का खुदा ही हुई हो। मैं इस तरह कह रहा तो अपने नाज अपने घर धर, अपनी मुंजी में करो धर ले। हर घंटे रहेगा अपने सिर पर घूमता फिर तो कौन करा दे मिठा दे मारते हैं। ये तो तेरे पता में ले क्या जी बागे धरा लोग होते हैं, वो लोग मेरे पता ले रहे दुनिया ने मैं चला रहा तो कहाँ से चला रहा दुनिया ने उसने। तेरे तो बड़ा तो मैं ही होया, तेरे तो मैं ले रहा तो ठीक है, नहीं तेरा तो सड़ना करो तो अपने नाय लेके घरों धर कर रहा और अपने गंडे लेके फिर जा कर देख तेरे पता कौन महंगे ले कोई नहीं रहता। तेरे पता ना चीनी ले ना चावल ले। रही दाल भात की बात, दाल भात में बेचारा क्या नहीं पता। अरे भाई मैं हूँ दुकानदार पे भी मैं मसाले देता जब तो अपने नाज धर अपने घरों और सारा काम तो धर कर रहा है कि भाई दुनिया ने चला रहा मैं। अरे मैं ही सब कुछ उठा रहा। इन लोगों से पूछ ले भैया नाज में दूँ इंथा क्या भाई, चावल दूँ इंथा, दाल दूँ, चीनी में दूँ, शक्कर दूँ, गुड़ दूँ, हर चीज़ तो मैं दे रहा है तो काले दे रहा। अरे भाई मेरी तो इतनी बात है कि भाई मैं इस दुनिया में चला रहा, मैं ये सब तो बड़ा हूँ। क्यों भाई जफरे, मेरी बात है नहीं जफर बताओगा क्या भाई। हाँ भाई लोगों, मेरी भी सुन लो कुछ बात भाई। भाई तुम जो है बहुत देर से इनके गड़ंग सुन रहे थे। ये भी गड़ंग मार रहा था और ये भी गड़ंग मार रहा था। अब तुम मेरी बात सुनो। बात ये सी है, तुम इनके चक्कर में पड़ी हो और इनकी बात बनाई हो। मैं हूँ आड़ती, न दुनिया को चला रहा और न यू चला रहा, न यू खुदा है न यू है, मैं हूँ। मेरी बात सुनो तुम, मैं हूँ आड़ती और भाई मैं जो है ये सब पैसे दे हूँ, यो मेरे पैसों में खेल रहे हैं। और यो जो है फरू मेरे से पैसे लेके इससे गंडे खरीदते हैं, इससे अनाज खरीदते हैं, इससे चावल खरीदते हैं। तो जो है सब कुछ मैं हूँ, मेरी वजह से चल दुनिया को। अगर जो है मैं इससे पैसे न दूँ तो जो है ये इससे अनाज नहीं खरीदने का, इससे चावल नहीं खरीदना है और भाई इससे गंडे भी नहीं खरीदना है। अगर मैं इससे पैसे न दूँ तो जो है अपने गंडों को सिर पर रखकर घूमा फिरेगा पुलिस में। और भाई ये जो है सर पर ये मक्खियाँ मारता फिरेगा। तो जो है मैं वो सब कुछ। और भाई एक बात और सुन लो, आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है और पैसा मेरे पास है। ये मेरे पैसे में खेल ले, पैसा मेरे पास है। अगर जो है मैं इनसे पैसे ना दूँ तो ये जो है अपना आप तो मरेंगे तो मैं मेरे डूबेगे। बाकी भाई मेरी तो इतनी बात थी, अगर तू बता भाई। हाँ भाई लोगों बागो भाई जन के मुंह भाई न बक दी। एक पे मेरी बारी आई, मेरी सुन लो। एक बार भैया मेरे लोग आए अपने साफ करवान। अगर इनमें रेड हो है, अगर इनमें रेड होना की, इनमें लड़ाई बजना की यू घसीटा है भाई। यूं क्या मैंने गन्ने बोऊं, मैं ईख बोऊं बस। चलो इन्हें कहा वजह पर है, अब वो मैं तेरे पे खरीद दूं बट ठीक है। जब रस पे खरीद दिया तो भाई, अगर ये जब रस पे पीसना था घसीटे थे
तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। और फिर ये यो आड़ती का है यू क्या फगरो अभी मैं इस दुनिया में चला रहा। अगर ये आपस में लेन देन से ही ना करे तो इनमें लड़ाई बजेगी भाई, नहीं बजेगी भाई। तो भाई मैं हाकिम हूँ, तो मैं मेरे में इंसाफ करवाना आऊंगी, मैं बात तो हूँ इनका, जिम्मेदार में ही तो हूँ भाई। मुझे देख लो भाई, अगर ये लड़ेंगे भिड़ेंगे दुनिया तो काम करते ऐसे हो गए तो बस चली जाओगी। और भाई इनका इंसाफ में करवाऊँ, इनका फैसला मैं करूँ, तो ये दुनिया में चला रहा है चला रहे भाई। तो है इनका हाकिम, इनका जिम्मेदार, जो इनका इंसाफ करवाऊँ भाई। भाई मेरी तो इतनी बात थी कि भाई मोल साहब आओगे वो बताओगे, बता भाई। जबरे भाई ये मामला कुछ निमटेगा, ये तो बात समझ का बैठेगा और तू भी टांग हटा दी बीच में। और ये तो हटी रहा मेरे द्वारा, तो कभी उंगली लगा हुआ, कभी दे रहा मेरा। अब मेरे पास देवन का एक मौलवी का नंबर है, मैं तो फोन करूँ पर मेरा एप्पल कहाँ। हेलो सलाम अलैकुम मौलवी, कहाँ है तू? एक मसला क्या हो तो तसला था। कहाँ भूखा रेडी? अच्छा कितनी देर में आ रहा? या हम आवे? चल भाई जब तू आ रहा तू ही आ जा। वो मांगे मौलवी हाल लग रहा है, तैयार हो लो। ठीक है ये तैयार है हम। वालेकुम सलाम। ठीक है मौलवी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी बात यह है गंडे में भी बहु और नाच भी बहु, और अगर महीना नाच ना दूँ तो भूखे मर जाएंगे। बमन्ना तो खुदा का दावा कर दिया, मैं तो खुदा हूँ जब मैं नाच दे रहा नहीं, कहाँ तुम ले लेंगे नाच। यो भी अपना खुदा मान रहा, एक ही हो रहा का बात सभी इसमें कहाँ था, इन्हें भी दे दिया खुदा। तो अब तू ही बता दे ये मसला हो रहा है या तसला हो रहा है यहाँ? फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप हज़रात जिस मसले को मेरे पास लेकर आए हैं, जिस बात में आप उलझे हुए हैं, मैं आपके सामने उसका जरा सा खुलासा पेश करूं, आप बगौर समाअत फरमाएं। हजरात मोहतरम, काश्तकारी भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी नाफियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ताजिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मनफात से कोई आंखें नहीं बंद कर सकता। और सरमायादार भी एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। और हाकिम की हुकूमत भी एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा फिर समझ में आ रही क्या बोल रहा? हाँ अगर ये बताओ मौलवी, तुम बताओ। तो एकदम परेशान से उठ के चला गया। अगर उनका ये गुमान है, आपका ये गुमान है कि इस दुनिया को हम चला रहे हैं, इस दुनिया को हमने संभाल रखा है, इस कायनात को पालने वाले हम हैं और इस कायनात के निज़ाम को हम चला रहे हैं, बल्कि ये आपका गुमान सरासर गलत है। मैं आपको बतला दूं, अगर इस कायनात को कोई चला रहा है, ये कायनात का निज़ाम अगर चल रहा है, वो अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह की हम्द से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको चला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पालनहार हैं। इसी वजह से तो इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और हदीस में आया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इस ज़मीन पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद हो। मेरे दोस्तों,
मैं आपको बतला दूं कि इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन और कीमती जो सरमाया है वो अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह की हम्द है। इसलिए आप तमाम हजरात अल्लाह का जिक्र करें। मैं आपको बतला दूं कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि आप अली के तमाम सारा जहां एक तरफ, अर्श व कुर्सी लौह व कलम एक तरफ, एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब मुबारक एक तरफ, जो अजमत कल्ब मुबारक तो हैं वो तो सारे जहां को अर्श व कुर्सी लौह व कलम किसी को नहीं है। क्यों? सिट्टे सुन रहा? हाँ आई समझ में, तो आई भाई पहले नहीं आई थी। क्योंकि इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब मुबारक वो अल्लाह के जिक्र का खजाना है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया की बहारों को, इस दुनिया की खुशगवारी को बहाल रखना चाहते हो तो फिर अल्लाह का जिक्र करने वाला बनना होगा और अल्लाह की जिक्र करने वाली जमातों की इबादत करनी होगी। इसलिए अगर इस दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये जमीन खत्म हो जाएगी, ये आसमान टूट पड़ेगा, ये पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अल्लाह अल्लाह कहने वाले बनो और अल्लाह पर भरोसा करो। इसलिए कि इस दुनिया को निज़ाम जो चला रहा है वो सिर्फ एक अल्लाह है और जिस दिन इस दुनिया में कोई अल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ना आप बचा पाएंगे, ना आप बचा पाएंगे, ना आप बचा पाएंगे। इसलिए आप जाइए और तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। मौलवी ने तो अपनी बात मनवा के मानना है, ये तो मौलवी देख कर गए भाई, मौलवी देख चल भाई हम तो हो गए आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, चल ले हम।